हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम हंटर चैप्टर 395 हम एक्सप्लेन करेंगे। और इस चैप्टर में हमें बेसिकली बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हमें जो फैंटम ट्रूप है उनकी बैक स्टोरी भी दिखाई गई है। तो गाइस बिना किसी देरी के लिए चलो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। फिर जैसे ही हम चैप्टर ओपन करते हैं वहाँ पे सबसे पहले हेनरिक बीगन दिखता है। जो हेनरिक होता है वो सर्वेलेंस कैमरा जो उसने लगाया होता है उसमें उस कैमरा से उससे ये पता चलता है कि हमेशा जो हिलरी फैमिली के 2 मेंबर हैं वो वहाँ से जाते तो हैं उस गली में, उस कॉरिडोर में, पर कभी वापस नहीं आते हुए दिखते, हमेशा बस जाते हुए दिखते हैं। और फिर उसे ये पता चल जाता है कि कुछ तो है उधर। फिर हेनरी ने भी ये सब देख लिया होता है तो उसे पक्का लगता है कि मतलब कोई ना कोई सीक्रेट पैसेज है जो मतलब हाईली फैमिली तक जाता है और वो कोई नैन एबिलिटी की से हाइड कर रखा है या कोई नैन एबिलिटी लगती है उसके लिए, तब जाके तुम एक्सेस कर पाते हो। और फिर वो बताने चले जाता है 4R फैमिली को और चियो फैमिली को। और वो एक मीटिंग में जा रहा होता है जो कि कैनी ने रखी होती है। और जिसे नहीं पता कैनी अंडर बॉस है किसका, 4R फैमिली का। फिर उनकी मीटिंग में ऑलरेडी एक डिस्कशन चल रहा होता है। उनकी जो मिलिट्री होता है, मिलिट्री को ये पता चल चुका होता है जो उनका बेस है वो टायर 3 पे है। बट जो उनकी लाश है, उस शॉपकीपर की लाश उन्हें मिली है, जो प्राइवेट सोल्जर्स हैं उनको कहाँ पे मिली है, नीचे मिली है। और फिर उसके बाद लेकिन वो जो रूम 3100 उसमें क्या बोलते हैं उसे भेज देते हैं, वहाँ पे स्पाइडर को भेज देते हैं चेक करने के लिए। और वो बोलता है कहनी कि हम चाहे मतलब उन्हें हमें अलाइव ही रखना है, अलाइव ही पकड़ में आए तो ज़्यादा अच्छा है, इससे क्या होगा पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सब चीज़ें कम हो जाएगी। और फिर हम स्पाइडर्स को देखते हैं, ऑलरेडी आ चुके होते हैं डोर के पास। फिर जो फाइटन होता है वो डोर को नॉक करता है और नोबुनागा और जो हिंक है वो खड़े रहते हैं। देन फिर एक बंदा खोल ही नहीं रहा था, फिर फाइनली वो आता है और वो बोलता है यहाँ पे कोई महिलाएं नहीं है, कोई पैसा नहीं है। और जो फाइटन का ब्लेड होता है वो उसकी नाक पे रख दिया होता है उसने। और फिर फाइटन अपना पूरा मर्डरस इंटेंट दे रहा होता है उसे बिल्कुल। और फिर वो सब अंदर आ जाते हैं और नोबुनागा दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर जो हिंक्स होता है वो बोलता है कि हम टॉयलेट की तरफ देखना चाहिए। फिर नोबुनागा वहाँ पे जाके देखता है। फिर नोबुनागा अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से क्या है, दरवाजा के मतलब बाथरूम का डोर खोलता है सबसे पहले। और फिर वो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और फिर अपनी ब्लेड से क्या करता है, वो वॉल पे पूरा एक बॉक्स बना के काट देता है। और फिर टॉयलेट के पीछे क्या होता है, डार्क चेम्बर होता है। और वो फिर उसके बाद फाइटन होता है, वो उसे बोल रहा होता है उस बंदे को कि तुम पहले जाओ यहाँ पे, और वो जा नहीं रहा होता है। फिर क्या करता है फाइटन, जो अपना ब्लेड होता है वो उसकी गर्दन पे रख देता है और फिर वो बंदा वहाँ पे चले जाता है। और वहाँ पीछे भी कुछ भी नहीं होता है, पर वहाँ पे कुछ लाइट्स जल रही होती है और वहाँ पे कई सारा सामान पड़ा होता है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर फाइटन बोल रहा होता है यहाँ पे लोग हैं। फिर नोबुनागा बोल रहा है ओहो। फिर उसके बाद जो है पिंक होता है वो बोल रहा होता है कि कुछ तो था यहाँ पे, बट वो अब पूरी तरह से भाग चुके हैं। और वो बोलता है ये भी कि अगर हमें मतलब हमसे पहले किसी और ने मतलब हमें डिटेक्ट कर लिया है कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही लगता है उन्हें पहले पता चल गया है हमसे और वो भाग गए। और वो सोच रहे होते हैं हाईली अगर इतने पावरफुल हैं या कैपेबल हैं तो जो पहला बंदा जो उन्होंने मारा, बेंटिक क्या था वो बोकाटू या ऐसे समथिंग था। फिर नोबुनागा बोलता है क्या पता वो जो बंदा था वो सिर्फ सेक्रीफाइस करने के लिए भेजा था उन्होंने। और फिर वो ये भी बोलता है वो लोग क्या है, हाईली एक फैमिली है, वो फैंटम ट्रूप थोड़ा है कि मतलब किसी का भी बलि चढ़ा देंगे, उनकी टीम की कोई भी बंदा मर गया तो पहले जैसे ही रह लेंगे। वो एक फैमिली की तरह है, उनका एक बंदा गया है, इसका मतलब अब उन्हें साथ रहना है, वो ऐसा कर रहे हो। और जो थिंग्स होता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो जो भी बोल रहा होता है नोबुनागा। फिर हिंक्स बोलता है कि उस मतलब वो अपने ग्रुप का नाम बदनाम ना करें, और बेसिकली जो स्पाइडर्स का ग्रुप है वो रूकीज़ को नहीं लेता है और ना ही वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, जैसे कि हिली फैमिली कर रहे हैं। बट नोबुनागा फिर भी एग्री नहीं करता है। फिर वो बोलता है मतलब अभी तो थे ऐसी ये चीज़ें, बट फिर वो कहता है पहले ऐसी नहीं थी। फिर नोबुनागा बोलता है वो बस हम बच्चे थे जिनके पास पूरी डिस्पेरिटी, एंगर, गुस्सा था उनका फ्यूल, और जो ज़िंदगी में अपना पर्पस ढूंढ रहे थे। हमें नोबुनागा के फ्लैशबैक में फेंक दिया जाता है जिसपे हमें एक म्यूटियर, ये सिटी का नाम म्यूटियर सिटी होता है जहाँ पे फैंटम ट्रूप्स बड़े हुए होते हैं और वहाँ पे बहुत सारा कचरा का ढेर लगा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्रोलो को, और क्लोरो के पास क्या होती है, एक होती है VHS टेप। एंड क्रोलो क्या होता है जो सिटी के और डीप में जा रहा होता है, और वो फिर एक लौता जो टेम्पल होता है वहाँ पे जिसका नाम होता है ग्रैंडियो टेम्पल, वहाँ पे जा रहा होता है। फिर क्लोरो एंटर करता है चर्च यार्ड में उसके गेट के थ्रू।
फिर उस चर्च में एक ऑलरेडी एक फादर होता है जो होता है फादर रजेल, और वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है क्रोलो का। और ओल्ड मैन उसे देख के पहचान जाता है ये क्रोलो है और ये यहाँ पे वीडियो स्टडी करने आया है। फिर क्रोलो बोलता है उसने रास्ते में बहुत सारी कब्रें देखी है। ये बोलता है कि जो आउटर पार्टी के लोग हैं, बाहर की सिटीज़ के लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं बच्चों को या मार देते हैं समथिंग। और वो क्रोलो को भी मना कर रहा होता है कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा सिटी के, और अकेले बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उस सिटी के बाहर बहुत सारी ग्रेव्स होती है और इसमें हमें नरेशन दिया जा रहा होता है कि वो क्या सीन होता है उस सिटी का। जो मीटियोर सिटी के लोग हैं उनका कोई स्टेटस सिंबल या कुछ भी नहीं है उनका, वो एक तरह से उस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है ऐसी कोई सिटी। और यहाँ पे इस वजह से ये सिटी बहुत ज़्यादा जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं उसका टारगेट बन जाती है। और उससे पहले 100 ऑफ कैजुअलिटी होती थी, कई सारी मतलब जो मौतें होती थी, और उसमें से 10 में से 7 तो हमेशा बच्चे ही होते थे। पर उन्होंने एक क्या करी है, कोई प्रोटेक्शन एक्सचेंज कराया उन्होंने सिटी के साथ, जो उन्होंने पार्टनरशिप करी मॉब वगैरह के साथ। उसमें क्या हुआ, उन्हें एक फ़ायदा हुआ, उन्होंने नैन एबिलिटी को डेवलप करा जो मीटियोर सिटी के एल्डर्स थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक लॉ स्टैब्लिश करा कि हम जान के बदले भी जान लेंगे, और तुम्हें मैं जो भी देना चाहोगे हम उसे रख लेंगे, बट तुमने अगर हमारा कुछ भी तुमसे छीना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। और फाइनली क्रोलो क्या होता है, पहुंच जाता है वीडियो स्क्रीनिंग रूम में, और वहाँ पे एक लड़की ऑलरेडी रेडी होती है और वो होती है पाकुनोडा। फिर क्लोरो भी उसे पहले से जानता होता है, और फिर वो बताती है पाकुनोडा कि यहाँ पे कोई भी विजिटर नहीं आते क्योंकि फादर को कोई भी पसंद नहीं करता है। और ये भी बताती है कि तुम अपने स्टेप यहाँ पे स्टडी करते हो, फादर ने मुझे बताया था। और वो फिर उसके बाद क्रोलो क्या बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगा था जैसे कि कोई होगा ही नहीं चर्च पे। और वो बोलता है प्लीज़ बाहर मत बताना किसी को भी, पिंक और यूवो को। और फिर क्रोलो क्या करता है, अपना जो प्लेयर होता है मतलब कैसेट होती है वो डाल देता है वीडियो प्लेयर में, और उसके बाद वो वेट करते हैं। फिर क्रोलो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, उसे लगता है खाली टेप है, और फिर वो बोलती है नहीं ऐसा भी तो हो सकता है वो नई टेप हो। फिर बाहर फादर खड़े होते हैं, और पाकुनोटा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि जो क्लोरो है उसने ऑलरेडी जर्मन और जैनी ये लैंग्वेजेस हैं इन्हें मास्टर कर लिया है। एंड क्रोलो बोलता है उन दोनों का ग्रामर काफ़ी हद तक सेम ही है, इसलिए बस मेरे लिए तो बच्चों को खेलता कि। फिर उन दोनों बच्चे को बात करते हुए छोड़ के फिर प्रीस्ट नीचे जा रहा होता है लोअर लेवल में। फिर उसे एक इससे भी बड़े टेंपल में अपनी विजिट देने जाना होता है, और फिर वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और वो फिर क्या बोलते हैं, क्रोलो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा होता है, और वो रिजाल ये भी एडमिट करता है जो क्रोलो उसके आइडिया हैं वो उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है वो। फिर वो ये ऑफ़र रखता है कि हम मतलब क्रोलो से हेल्प ले सकते हैं या क्रोलो हमारी मदद कर सकता है मतलब मीटियोर सिटी में जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है उससे रिलेटेड। पर वो जो ओल्ड बुढ़िया होती है बेसिकली सफ़ेद बालों वाली, वो बेसिकली वो कुछ ज़्यादा भाव नहीं देती है उसके रिजॉल्व को। देन वो दोनों कुछ फ्यूचर से रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं, और फिर आखिरकार वो टीवी चल जाता है। फिर क्लोरो और जो पाकुडोन होते हैं वो देख रहे होते हैं, और वो बेसिकली एक क्लीन अप रेंजर्स, बेसिकली तुम लगा सकते हो आइडिया, वो पावर रेंजर का शो होता है बट उसे यहाँ पे क्लीन अप रेंजर के नाम से दिखाया गया है। फिर वो बोलते हैं यहाँ पे 7 रेंजर्स टीम होती है इसमें, और बेसिकली ये शो बहुत पुराना होता है बट मीटियोर सिटी के लोगों ने तो कभी कुछ देखा ही नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। फिर पाकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो बोलती है हमें सबके साथ देखना चाहिए, बट वो बोलती है जो इसकी जो लैंग्वेज है वो दूसरी है, बट फिर भी जो है सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर क्रोलो बोलता है लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा यार, बट एक आइडिया है कि उसके पास मतलब अगर उनकी लैंग्वेज में हो वो चीज़ और जो स्टोरी है वो सबके समझ में आए। फिर पाको एग्री करती है बट उसे नहीं पता होता है कि क्रोलो के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर क्रोलो बोलता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर क्रोलो क्या आइडिया देता है कि वो उसे डब करेंगे, कि क्रोलो सारी स्क्रिप्ट वगैरह लिखेगा। फिर वो क्रोलो बोलता है पाको को तुम पिंक रेंजर का जो है वो करना रोल, और फिर वो बोलती है ना मैं मना भी नहीं कर सकती यार, तुम मेरे छोटे भाई जो हो। बट क्रोलो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फिर क्रोलो बोलता है उसे एक और फेवर चाहिए तुमसे, और वो समझ जाती है उसे क्या चाहिए, और बंदे चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से उसे शो को बना सकें। फिर वो बोलती है तुम चाहते हो कि पर्पल और ऑरेंज रेंजर जो सीला है और शराना करे। फिर क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि जो क्या बोलते हैं
ये काफ़ी अच्छा रहेगा शो के लिए, जिसमें 3 अलग अलग फीमेल्स होगी और उन सबकी डिफरेंट वॉइस के साथ। देन क्रोलो बोलता है पाकू आई रियली लव यू। फिर क्रोलो को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और वहाँ से निकल जाती है और बोलती है कि तुम मेरे से मीठी मीठी बातें मत करो। फिर यंग क्रोलो जो होता है उसे फॉलो करता है और बोलता है मैं सच में कह रहा हूँ, मजाक नहीं है। और फिर हम दोनों को शीला और सरासा दिखाई जाती है और जो शीला होती है तो खासकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, वो उछल रही कूद रही होती है और बोलती है बहुत मज़ा आएगा कि। और फिर जो पाकू नोटा होती है वो बताती है फाइनल जो स्क्रीनिंग होगी वो संडे को होगी और ऑडिटोरियम के पास, और ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए बाहर हमसे। फिर वो तीनों होते हैं वो चर्च की तरफ जा रहे होते हैं, बट जो शीला होती है वो पूछती है तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। आई एम सॉरी, पाकू नोटा पूछती है शीला तुम कौन सी बुक पढ़ रही हो। देन वो बोलती है वो बुक है डायनो हंटर। फिर वो जैसी डायनो बुक बोलती है फिर हमें पता चलता था ये वही शीला है जो बेसिकली कुरापिका को मिली थी। कुरापिका और उसका फ्रेंड ने फाइंड करते हैं उस शीला को, वो डिहाइड्रेशन के कारण मरने वाली थी और वो बाहर पड़ी मिलती है उन्हें। देन कुरापिका उसकी हेल्प करता है और उसके बाद लेकिन वो क्या बोलते हैं छोड़ के चले जाती है कुरापिका को बिना बताए। फिर जो तीनों लड़कियां होती है वो पहुंच जाती है चर्च के पास और क्रोलो क्या करता है जो उसने स्क्रिप्ट लिखी होती है वो पकड़ा देता है उन्हें और वो बोलता है वो खुद ही बाकी जो कैरेक्टर है वो खुद भी प्ले करेगा और हम बाहर से अब कोई और वॉइस एक्टर नहीं लेंगे क्योंकि फिर लीक आउट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है कि हमारा डब बाहर चले जाएगा। फिर शीला क्या बोल रही होती है पाकू नोटा को, जो वो क्या बोलते हैं क्रोलो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है और वो ये भी बोलती है उसे यहाँ पे पैदा नहीं होना चाहिए इतनी सड़ी हुई जगह में। फिर हम देखते हैं जहाँ माउंटेन ऑफ ट्रैश होता है, कई सारे कूड़े का ढेर, वहाँ पे एक ब्लैक वेन होती है और फिर उसमें जो बाहर निकलते हैं लोग और सुट्टे वगैरह मार रहे होते हैं और हम देखते हैं उस कार के अंदर क्या होता है जो 3 ले होते हैं कोई पता नहीं क्या होते हैं। और हम देखते हैं उस कार के अंदर क्या होता है जो 3 ले होते हैं कोई पता नहीं क्या होते हैं। इंसान होते हैं इतना पता है, बट वो बांध रखे होते हैं और उनका मुंह भी बांध रखा होता है और मैं वो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकर होते हैं जो इंसान का सौदा करते हैं। फिर वो गाड़ी क्या बोलते हैं निकल जाती है वहाँ से। फिर जो क्रोलो होता है और उसके जो बंदे होते हैं मतलब बंदियाँ होती हैं वो सारी क्या बोलते हैं डब करना शुरू कर देते हैं और यहीं पे फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे 396 और गाइस जिसने और वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके देख लेना। मिलते हैं, सायोनारा।